हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक अनोखी रीडिंग लेके आई हूँ जो कि मुझे चैनल ड्रीम में आया है। ये मुझे वैसे तो मैं इस तरीके की चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे जब तक किसी बात का कोई बेस ना हो, सिर पैर ना हो, तब तक हम कोई बात कैसे करते हैं। लेकिन आज के दिन मुझे जो रात में एक चैनल हुआ ड्रीम में, सीधा सा ये असल में बात ये है कि मैं आजकल एक नॉवल पढ़ रही हूँ जो बेस्ड है बिल्कुल लव स्टोरीज़ पे, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड करते करते कुछ अच्छा सा नॉवल है। ठीक है, अभी मैं उस नॉवल का नाम आपको नहीं बताऊंगी, मैं से पहले पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसका कुछ शेयर करूंगी। बहुत अच्छा नॉवल है, बहुत मोटी बुक है। तो मैं उसे पढ़ रही हूँ। ठीक है, वो दिन में दिनचर्या के कामों के बीच में मैं उसे पढ़ती हूँ। तो आज रात को ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है कि मुझे इस तरीके का चैनल आया हो। तो रात में मुझे ऐसा चैनल आया तो मुझे बिल्कुल देना था। ये आज का दिन बहुत अच्छा भी है, शुभ भी है, अच्छा है ना, करवा चौथ का दिन है, बहुत प्यारा दिन है। तो ये चैनल मैसेज टाइमलेस है, जिसके सामने जब भी ये आएगा समझ लीजिएगा कि ये उसके लिए है। ऐसा हुआ, मुझे रात सपने में एक पेज नंबर दिखाई दिया, पेज नंबर 134 पेज नंबर। मतलब मैं अभी पहुंची नहीं हूँ उधर तक, इस नॉवल में अभी मैं उधर तक नहीं पहुंची हूँ। ये नंबर आया, एक पैराग्राफ बिल्कुल उतनी ही लेंथ जो कि उसमें रियलिटी में है। मैंने उठकर सुबह सबसे पहले 4:30-5 बजे जब मैं उठ गई सुबह, तो मैंने सबसे पहले वो पेज नंबर 34 देखा। उसका उतना नीचे आकर देखा पोर्शन, एक वो हिंदी में है नॉवल, तो मैंने देखा उसको। मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ मैसेज है और ज़बरदस्त मैसेज है, ये आपको पूरा सुनना चाहिए। देखिए, ये प्रकृति हमें कैसे कैसे भी करके संकेत देती है। किसी के दिल की बात आप नहीं पहुँच पा रही है आप तक, तो वो किसी न किसी माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करती है। और ये चैनल्स इसी तरह के हैं। आप तक आपके डीएम की बात, कोई लाइन, कुछ भी अगर आपको क्लिक कर जाए, कोई भी आपको चीज़ छू जाए दिल को आपके, तो समझ जाइए ये आप ही के लिए था। क्योंकि 5D वर्ड और 3D वर्ड में थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है। तो आज हम आपको 5D वर्ड में लेके चलेंगे उस चैनल, उस मैसेज के लिए जो आपके लिए है, और वो साइलेंट जर्नी में भी अगर हैं तो उनके लिए भी है ये, और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए है। बिल्कुल भाई, आपसे सुनिएगा, आप बताना। ये यूनिवर्स आपको साइन देती है ना, नंबर्स के माध्यम पे, न्यूमेरिक के माध्यम से। थोड़ा सा ये चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं और आपके लिए होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने और बड़े ध्यान से, बड़े मन से, बड़े शांति से सुने, और आपको इसकी जो भी लाइन अपने से रेजोनेट करते हुए लगे। मैं आपके साथ पेज को थोड़ा सा शेयर कर दूँगी, लास्ट में फोटो डाल दूँगी मैं इसका आपके लिए। तो अब आप बड़े ध्यान से इसे सुनना, कौन सी लाइन आपके लिए है आपको पता लग जाएगी। ऐसा भी होगा कि आपको पता लग जाएगी कौन सी लाइन आपके लिए है इसमें। तो सुनिए। बॉब जवाब देता है, सही में मेरे मन की बात उस तक नहीं पहुंचती है। असल में वह यह चाहती है कि जब भी वह कोई नई ड्रेस पहने तो आप शब्दों में उसकी तारीफ़ करें। वह यह चाहती है कि आपकी नज़र हमेशा उस पर बनी रहे और आपका ध्यान उस पर ही रहे। जब बॉब को ये बात पक्की हुई तो उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए कहा कि जब भी मैं तुम्हें नए कपड़ों में देखता हूँ तो तुम मुझे प्यारी और खूबसूरत लगती हो, मुझे पसंद आती हो। लेकिन मुझे आज यह पता चला है कि सिर्फ मेरे मन में ही यह विचार आना काफ़ी नहीं है, उसे शब्दों में बताना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे तुम मेरे विचारों को समझ सको। आज तक मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मतलब एक गूज़बम्स ऐसे आए जब मैं सुबह उठकर इस नंबर को देखा, पैराग्राफ को। माय गॉड, ये क्या था। मतलब एकदम लग रहा है कि किसी के लिए चैनल है, और किसी एक बहुत ही अच्छी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये चैनल है, जिस तक अपने डीएम की बातें उस तक पहुंच नहीं पा रही हैं। उसका डिवाइन मस्कुलिन पार्ट जो भी है, उसका डेस्टाइन पार्टनर जो भी है, वो कुछ कहना चाहता है और उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए था। अब वो कौन है लकी वो सुन ले। आज के दिन उन्होंने अपना लव एक्सप्रेस किया है, दूर से ही सही, लेकिन आपके लिए 5D वर्ड से ये संदेश, दूर से भी इतना दूर से कि 5D वर्ड से ये संदेश आपके लिए आया है। तो इसे आप बिल्कुल सुने, ध्यान दें और अपने एक्ट रिएक्ट इसके अकॉर्डिंग बदल लें। खुश रहें, वाइब्रेशनली हाई रहें। अच्छा, और एक चीज़, अगर आप अपने कुछ पर्सनल रीडिंग के दौरान ये चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे चैनल मैसेजेस, सॉन्ग्स में तो मैं इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, वो तो वो अपने आप के लिए आपको ही सुनाई देते हैं, किसी और के लिए किसी और को नहीं सुनाई देते हैं। सॉन्ग्स आपके अपने होते हैं। स्ट्रीट में चलते हुए, कहीं बस में बैठे हुए, कहीं रिक्शा में बैठे हुए आपको सुनाई देगा, वो आपके लिए होता है। बट हाँ, इस तरीके की लिखी पढ़ी बातें जब आंखों के सामने आती हैं तो लगता है बहुतों के लिए है, ये कलेक्टिव में है। तो अच्छा, मुझे लगता है कि आपको सुनकर खुशी हुई होगी बहुत, और आप आज अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे। जिस भी डीएफ के लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं तो यही मान के चलती हूँ कि सबके लिए है, हमारे भी लिए है,
जो भी इस चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, तो सबके लिए ये है, वही सबको तारीफ़ें सुननी है, सबको अपने डीएम के दिल की बात जाननी है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ठीक है ना। और जो भी आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बात ये है कि कभी कभी छोटा मैसेज भी होता है ना, कोई छोटा मैसेज भी होता है, तो वो मुझे लगता है कि छोटी सी वीडियो बनाकर मैं उसे डालूँ, बट मैं वीडियो के लास्ट में मैं उस पेज को आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और हाँ, एक और है चैनल जो मुझे आपको बताना है, चैनल मैसेज कह लीजिए, चैनल एनर्जी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा है कि बहुत सारे जो ये संबंध विच्छेद हुए हैं, बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता लगा है, बहुत सारे लोगों के जो कार्मिक पार्टनर्स थे वो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं या उनसे अलग हो चुके हैं, या कुछ नए व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और वो आपके लिए कोई प्लस पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर आकर के, तो आप उन्हें एज अ यूनिवर्सल अचीवमेंट के रूप में उन्हें लीजिए। अगर वो लोग ठीक हैं, अगर उनके सोच विचार आपके लिए पॉजिटिव हैं और वो सही हैं, तो आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि जिसे आप अब तक अपना ट्विन फ्लेम समझते हों और सिर्फ समझ रहे हों, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हों उनके साथ, और नाम दिखना या ये करना, कई बार ऐसा होता है कि आपके कार्मिक ये भी दिखा दी जाते हैं, क्योंकि बहुत ही आपके टेस्ट की तरह होता है कि आपको पहचानना होता है कि जो आप समझ रहे हैं उसमें और जो सच्चाई है उसमें कितना भेद है, कितना अंतर है, आप कितने इतने होशियार हो पाए हैं कि आप सच में और सच जैसे में अंतर कर पाए। अगर आप इतने एक्टिव और इतने आगे बढ़ ही चुके हैं, तभी वो यूनिवर्स आपको उस लायक समझता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डिस्टॉर्टेड पर्सन आपका डीएम नहीं हो सकता। गाली देने वाला, बदतमीज़ी करने वाला, ड्रिंकर और ये सब बहुत सारी गलतियाँ उसके अंदर घुसी पड़ी हैं और वो डीएम है। तो अगर वो है भी तो भी वो डीएम नहीं है, होके भी वो नहीं है, डिवाइन नहीं है वो किसी भी तरीके से। तो उसके पीछे भागना आप छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ आपको कुछ और लेसन देना चाहती है किसी और के माध्यम से, और किसी और की चीज़ों के साथ उसे आगे बढ़ाना हो जीवन में। तो ये चीज़ है कि कोई नया व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में आया है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके जैसा है, उसने आपके ड्रीम्स कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे संभाले हुए हैं अब तक के, वो लेकर चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं पूरा कर रहा है, आप जो चाहते रहते थे वो कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप बचपन से कुछ चीज़ें चाहते हो, वो चीज़ें आप करना चाहते हो, ऐसा लगता है आपको कि आप चाहते हो वो करना, बट वो आपकी हाफ सोल कर रही होती है, इसलिए आपको लगता है कि मैं शायद ये चाहती हूँ, और आपके लिए स्थितियाँ बन नहीं पा रही हैं ऐसी कि आप कर पाओ उनको। जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कोई एक स्कूल खोलना चाहता है, छोटे बच्चों का स्कूल खोलना चाहता है कोई, लेकिन कहीं आप नहीं खोल पाए, आपको ऐसी स्थितियाँ नहीं मिली, आपके पास इतना मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपके सामने खड़े हो गया कि आपके पास इतना फाइनेंस नहीं है, आप ही जो भी है। तो कहीं ना कहीं आपको जब आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा ना, तो आपको जो बचपन से आपका एक ग्रेट ज़ल बिल्कुल ज़्यादा ही वो होगा ना, तो वो आपको वो करता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा यार ये इस चीज़ से पहले से जुड़ा हुआ है और मैं ये जो सोचती थी कि मुझे करना है, ऐसा होता है। और एक चीज़ के साथ नहीं होता, ऐसा बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको वो व्यक्ति जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं आपकी लाइफ में। वो जो सोचता है वो दूसरा वाला वो कर रहा होता है, इसलिए उसकी आत्मा को बार बार टक्कर मारता है वो चीज़ कि मुझे ये भी करना है। उसके माइंड में क्यों ऐसे बार बार स्टक हो रही हैं चीज़ें, आके क्यों टकरा रही हैं वो, इसलिए ही क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हाफ सोल वो चीज़ें पा रही है, कर रही है, कंप्लीट कर रही है, उस पथ पर वो चल रही है। तो आप बिल्कुल डेफिनेट हो जाइए, ये एक बहुत बड़ा साइन भी होता है, वो आपका जर्नी में आपके साथ है। यही होता है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं जुड़ी हूँ बहुत सी डीएफ्स के साथ में, तो उनका भी मैंने देखा कि वो आई मेरे से किसी और व्यक्ति की, किसी और पर्सन के साथ कुछ मतलब पूछने के लिए कि ये है क्या, वो है क्या, और सारे साइन सिंबल्स लेके आई, को सिंक्रोनिसिटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उनका दिल तोड़ना मुझे पसंद नहीं आता था। मैं बोलती थी कि अभी आपको थोड़े टाइम बाद कुछ पता चलेगा, नवंबर तक पता चलेगा, ये चलेगा, और उन्हें वाकई में ये हुआ है कि उन्हें कुछ नया मिला है, कुछ नई पता चली है, और इतना वो खुश शॉक्ड है इस बात से कि मैम ये कैसे हो गया कि आपने बोला, मैं तो उस इंसान के बिना रह नहीं सकती थी। मात्र 2-2 महीने में ये काम हुए हैं, उन्हें नई चीज़ें पता लगी हैं और वो अपने नए पर्पस के साथ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ी बात कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और बड़ी खुश हैं वो ऐसे पर्सन को देखकर अपने साथ जो उनके ड्रीम्स फुलफिलमेंट में ला रहा है। तो ये सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन, ये सब हो जाना, ये बहुत बड़ा निशानी होती है आपकी जर्नी में। रोमांटिक कनेक्शन को अगर हम निकाल कर भी देखें तो जर्नी बड़ी खूबसूरत होती है। एक्सपेक्टेशन को यदि हम बिल्कुल ख़त्म कर दें, अपने आप से सारी एक्सपेक्टेशन करें, उन्हें फुलफिलमेंट में लाएं, तो ये बहुत प्यारा एक तोहफा है कुदरत का हमको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और आई थिंक काफ़ी एक्सप्लेन मैंने किया होगा इन दोनों चीज़ों के लिए। आज का दिन आपका फास्ट भी होगा सबका, और सोल वाइज हम सब फास्ट में हैं एक दूसरे के लिए हीलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। और
बस भ्रम से बचिएगा। कुछ लोग इसके बारे में बहुत सारे भ्रम अलग अलग तरीके के फैलाते हैं, उनसे आप हमेशा बचिएगा। अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को पाने के लिए कुछ भी, कहीं भी झुकना नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ना नहीं है, अपने आप को गिराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और बहुत प्यार से, खुशी से और सेल्फ लव के साथ, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और किसी भी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं 9410671874 पर। शायद मैंने पहले बताया था, ये दूसरा पार्ट मैंने बनाया है तो उसका आप तक पहुंच रहा है, तो ये मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।